ओम शांति। आज है 13 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो भी तुम्हारा अब तक का जीवन है, तुम्हारी जो आत्मा का सफ़र है वो गुप्त है। पहले जन्म से लेके अब तक का जो हमारी आत्मा का सफ़र है, शरीर अलग अलग हैं, बदल गए हैं, लेकिन जो आत्मा का सफ़र है वो बिल्कुल ही गुप्त है। इसलिए तुम्हें कोई ठाट नहीं करना है। और किस चीज़ में मदद करनी है? नई राजधानी स्थापित करने में मदद करनी है और नशे में रहना है, बाबा को याद करना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? मतलब हम बच्चे कौन सी मेहनत करते हैं? क्या मतलब आगे सतयुग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए हम बच्चे कौन कौन सी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत कर रहे हो। किस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं हम सब बच्चे? इन 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। मतलब आज के दिन सभी आत्माएं जो हैं वो पतित हो चुकी हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। मतलब हम इन 5 विकारों पर जीत कैसे पाएंगे? बाबा को याद करके। बाबा की याद की यात्रा से ही हम इन 5 विकारों को छोड़ सकते हैं, इन पर विजय पा सकते हैं और अपने माथे पर क्या कर सकते हैं? राज तिलक कर सकते हैं। आज का गीत है तुम्हें पाके। मतलब तुम्हें पाके किसके लिए होगा? शिव बाबा के लिए। तुम्हें पाकर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सा गीत सुना? तुम्हें पाके। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। मतलब हम बच्चे जानते हैं हमें बेहद का सुख कौन देगा? शिव बाबा। अर्थात वह सभी का बाप है। मतलब हम सभी आत्माओं का जो पिता है, बाप है, वो कौन है? शिव बाबा। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म द्वैत है नहीं, वह है अद्वितीय राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं। मतलब गलत काम ही करते रहते हैं पतित दुनिया में। इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार हो, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं।
बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता है जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। बाबा कहते हैं कि तुम बहुत लोगों को देखते हो कि बहुत अमीर हैं और हमारा जो जीवन है बहुत साधारण है। उनके पास बहुत धन धान्य है, तुम बच्चों के पास बहुत बच्चे हैं जिनके पास नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने देखा है ना, ब्रह्मा बाबा कितने साधारण तरीके से रहे। तो इस चीज़ का मन में मलाल मत लाना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है या दूसरे लोगों के पास बहुत कुछ है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, तभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो कहते हैं शिवोहम ततत्वम, शिवोहम ततत्वम, सर्वव्यापी हैं, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो राग हो गया, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ती है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। मतलब बाबा ने हमें याद दिलाया है इस संगम युग पे कि जब सतयुग था तो हमारा ही राज्य था। एक ही मत, मतलब सबका एक विचार था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। मतलब एक मत थी, सबका विचार एक था, सबकी भाषा एक थी, एक देवी देवता धर्म था और एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाती है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वह पुजारी बन जाते हैं। मतलब जो हमारे आज के कर्म हैं, आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, यह है हमारे पुराने जन्म के कर्मों का फल है। अभी तुम जो वॉइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर जो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं।
वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर से ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब तुम मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्वों को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा व तत्वों को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्मा में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्मा की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट। वह हम कहते हम ब्रह्म से योग लगा ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, मतलब हम ब्रह्म से योग लगाएंगे और उसी में समा जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठ प्रेरणा करेंगे क्या। प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भलशंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाते ही हैं, यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करते जाते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। कौन आता है? शिव बाबा। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ। कौन कहता है? ये जितना भी कुछ चल रहा है, जो भी ड्रामा चल रहा है, पाठ चल रहा है, ये सारी किसकी रचना है? शिव बाबा की। और रचयिता कौन है? वो भी शिव बाबा है। मतलब सब कुछ जो है किसने रचा है? शिव बाबा ने रचा है। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई इन्हीं को के पुकारने पर नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूधा हुआ है।
अपने अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर ही आप ही आता हूँ। मतलब मैं कभी नहीं, ऐसे नहीं कि कभी भी आ जाता हूँ। ये तो एक ड्रामा है जो शुरू से अब तक चला आ रहा है। मैं अपने समय पर ही आता हूँ। मतलब बाबा कब आते हैं? संगम पर ही आते हैं। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य में। मतलब आज हम बच्चे ये बात जानते हैं कि बाबा सिर्फ संगम पर आएंगे, हर 5000 वर्ष बाद ही आएंगे। पहले भी 5000 वर्ष पहले ही आए हैं, अपने समय पे आते हैं। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। मतलब इस टाइम बाबा जानते हैं कि बच्चे कितने दुखी हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, दुर्गति से फिर उच्च गति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक ही अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म को समझाता नहीं है। हे देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है। हिंदू कहलाने की आदम शुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होते तो भी हिंदू गुजराती कह देते। उन्हों से पूछो तो सही ही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। मतलब हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। ये श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया था तब उसके बाद खुद को हिंदू बोलने लगे। हमारा तो एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रह गए हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मतलब ये जो 5 विकार हैं हमारे अंदर इतने कूट के भरे जा चुके हैं कि अब इसको छोड़ना आसान नहीं है और इसी की मेहनत है। हमें किस चीज़ की मेहनत करनी है? ये 5 विकार छोड़ने की। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। मतलब हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बाबा को याद करके इन 5 विकारों को छोड़ना ही पड़ेगा।
बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, मतलब बाबा तो हमें पढ़ाने आए ही हैं। उनका तो इस वक्त ये पाठ नुदा हुआ है कि बाबा आके हमें पढ़ाएं। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिकपना कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के लिए निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। नंबर 2, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कम योगी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन जाएंगे, है ना। मतलब आगे आगे क्या होगा, मतलब बहुत सारे साधन है, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, वो काम नहीं करेंगे। आगे ऐसा वक्त आ जाएगा, तो हमें उस समय के लिए तैयार रहना है। वायरलेस सेट तैयार करना है, मतलब हमारा कनेक्शन इतना तेज़ हो जा बाबा के साथ, बाबा की याद में, कि हम बाबा से रूह रूहान कर सकें, है ना। कर्म योगी बन सके, कर्मातीत स्टेज स्थित में अभ्यास कर सके, मतलब बाबा को हर वक्त याद कर सकें। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, 1-2 में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान में रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।